शुभ संध्या मेरे सभी भाइयों। आज का सवाल आपको दिख रहा है कि 215 के पावर 412 का इकाई अंक क्या होगा। इतना बड़ा पावर है, अगर आप गुणा करने जाते हैं तो आपका अधिकांश बहुमूल्य समय निकल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या करें कि कम से कम समय में निकल जाए। तो अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, अन्यथा आप समझ रहे हैं तो सवाल ये है कि 215 के पावर 412 का इकाई अंक वन प्लस पे जो डिजिट आएगा कौन सा होगा। वैसा ही सवाल ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं बस आपको एक का बताने वाला हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमको करना ये है, पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको समझ लीजिए कि अगर दी गई संख्या का बेस में, मैं बोल रहा हूँ बेस में पावर की बात नहीं, बेस में जो संख्या दी गई है अगर उसके इकाई अंक पर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 0 आ जाए तो, या 1 भी आ जाए, तो जब हम इनका इकाई अंक निकालते हैं, चाहे पावर कितना भी दे रखा हो, तो जो अंक रहेगा इकाई स्थान पर वही अंतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसे बोल दिया कि 15 का पावर 2 कर दिए तो कितना होता है 225। 15 का पावर 3 कर दिए तब कितना होता है 3375। आप कुछ भी पावर कर लो, इकाई अंक वही होने वाला है जो संख्या में दिया गया था। उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं। तो ये चार संख्या है 5, 6, 0 और 1। अगर इकाई अंक पे लगा हो और आप इसका स्क्वायर करने जा रहे हो या इकाई अंक निकालने जा रहे हो, तो फिर से इकाई अंक पे वही संख्या आएगी जो लगी हो, वही अंक आएगा जो इकाई अंक पर लगा हो। तो इन चारों को माइंड में बस रख लीजिए और बाकी चीजें बिल्कुल आसान है। तो हम डील करते हैं पहले क्वेश्चन को। 215 है और पावर है 412। तो इसका रूल ये है कि अगर पावर जितना भी दे रखा है आपको उसमें 4 से डिवाइड करना है पावर को, ताकि शॉर्ट हो जाए। नहीं तो वाकई में आप गुणा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो क्या ये पूरी तरह कट जाएगा। अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। 4 का कटने का रूल है, जानते हो, इकाई दहाई दोनों कटेगा तो पूरा कटेगा। तो जब कट जाएगा तो हमको शेष ध्यान देना होता है कि शेष कितना बच रहा है। अब तो ये पूरा डिविजिबल है तो शेष बच ही नहीं रहा है। तो जब शेष नहीं बचता है तो इकाई का अंक उठाते हैं और पावर लगा देते हैं 4। और इससे तो छोटा सवाल हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, वैसे भी आप इसको सॉल्व करोगे 4 बार, 5 गुणे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25। ये भी 25 गुणा करने पर कितना आएगा 625। तो इकाई अंक पे क्या आया 5 ही आया। वही चीज मैंने पहले बताया। ये 4 संख्याएं हैं जिनको आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर इकाई अंक पर उनमें से कोई भी यहाँ पर आ गया तो पावर कितना भी लिखा रहा है, आए हुए आंसर का जो इकाई अंक होगा वही संख्या होगी, वही अंक होगा। एक दूसरा भी समझते हैं। दूसरा है 78 का पावर 65। यहाँ पे इकाई अंक में न 6 है, न 5 है, और न 0 है, न 1 है। तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, वही जो मैंने बताया। 4 से भाग करते हैं पावर में तो 16 चौका 64 होता है, 1 बच जाएगा। हमको शेष से मतलब है, जस्ट रिमाइंडर से। जैसे आप इसको 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, और जो बेस का इकाई अंक है उसको उठा लीजिए और पावर कर दीजिए 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आंसर। ऐसे निकालते हैं इकाई अंक। अगर बेस में 5, 6, 1, 0 ऐसी संख्याएं हो तो कोई चिंता ही नहीं, पावर कितना भी लिख दे सेम आएगा। अगर इसके अलावा अन्य संख्याएं हो तो आप समझ रहे हो कि पावर में 4 से भाग कर दीजिए, जो शेष बचेगा दी गई संख्या जो बेस में है उसके इकाई के पावर कर देंगे। तो अगर ये आप सवाल समझ गए तो तीसरा मैं कर रहा हूँ, उससे पहले आप कर लेंगे रोक करके इसको। 95 का हमको करना था पावर 461। तो मेरे भाई जब आप इसको भाग करोगे 4 से, पावर में भाग करना है बेस में नहीं, तो 4 से भाग करोगे तो 15 चौका 60, 1 बच जाएगा यहाँ पर। जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो 1 शेष बच जाएगा, और 5 के ऊपर 1 पावर लगेगा, इकाई अंक के ऊपर पावर लगा देना है तो आंसर 5 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने क्या बता रखा था कि 5, 6, 0, 1 वाली संख्या आ गई तो क्या हो जाएगा इकाई अंक वही आएगा। मान लीजिए कि आप बहुत मेहनती हैं, आपने क्या किया इतना बार गुणा ही कर दिया तो भाई इकाई अंक 5 ही आएगा। तो क्या मतलब, ऐसे ही कर लीजिए। आप समझ गए तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है 319 का पावर 167 पहला सवाल, और दूसरा 616 का पावर 561। दोनों का इकाई अंक क्या होगा, आप करके लाओगे इसको।